A very big hello to all of you. Welcome back to my channel. और आज हम कर रहे हैं इंटेग्रल्स का ही एक पार्ट कंटिन्यू. सो लेट्स सी द नेक्स्ट फॉर्म. यहाँ पे दिया हुआ है हमें इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन एफ डैश एक्स. अगर कुछ इस तरह की फॉर्म हो, पर समटाइम्स जो आपको ये इंटीग्रेशन है कि ये फार्मूला आपको और ये एफ डैश डायरेक्ट नज़र नहीं आता, तो थोड़ा सा आपको जो आपको एक्सप्रेशन दिया है, जो इक्वेशन फॉर्म दी है, उसको आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि क्या इस तरह की हम फॉर्म बना सकते हैं कि नहीं. जब भी इस तरह की फॉर्म बन सकती हो तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे. व्हाट वी विल डू, एफ ऑफ एक्स को क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे. ठीक है, जब आप एफ ऑफ एक्स को टी पुट करोगे एंड आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स ऑफ सम एफ एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, टी का डेरिवेटिव 1 आ गया. सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू क्या होगा, चेन रूल लगेगा, तो इट विल बी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1. सो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये जो भी आपने डेरिवेटिव्स निकाला और जो आपने टी निकाला, सब्स्टिट्यूट एक्स इन फॉर्म ऑफ टी इन 1. ठीक है, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या बन गया, डी टी. तो ये क्या फॉर्म बन गई, अगर आप इसका इंटेग्रल निकालो तो क्या बनेगा, टी रेज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी. तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो. हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन. देखिए, दिया हुआ है ऊपर log x रेज टू पावर 3 और नीचे दिया है x. आपको पता है कि अगर मैं log x को डिफरेंशिएट करूं तो इसका आंसर क्या आता है, 1 बाई एक्स. ठीक है, सो इसका मतलब क्या दिया है, log x रेज टू पावर n, ये एफ एक्स हो गया, इंटू ये जो चीज दी है ये क्या है, एफ डैश एक्स. ठीक है, तो ये वही फॉर्म है जो हमने अभी डिस्कस की. तो क्या करना चाहिए इस फॉर्म में, हमें log x एफ एक्स को क्या पुट करना चाहिए, t. ठीक है, क्लियर. और क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t. तो क्या आएगा बच्चे, 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल लगा के डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टी का क्या हुआ, 1. सो इट विल बी डी एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. सो मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, डी टी. इस log x की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, t. सो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट t, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू की t कॉमा log x इज इक्वल टू t कॉमा 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इन इक्वेशन 1, इन एक्सप्रेशन 1. तो ये आपका बना इंटेग्रल. क्या बनेगा, log x का हमने लिखा t की पावर 3 है और बाकी हमारे पास क्या बन गया, dt. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में, t रेज टू पावर 4 बाई 4 प्लस c. सो व्हाट वी विल डू, पुट t इज इक्वल टू log x. तो यहाँ पे आंसर बन गया log x रेज टू पावर 4 ओवर 4 प्लस c. ठीक है जी, क्लियर है. बड़ा ही सिंपल वे है करने का ये. अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है tan x, इसका क्यूब दिया है, मतलब ये आपका क्या है, एक तरह का fx. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, secant स्क्वायर x. तो tan x का अगर आप डेरिवेटिव निकालो तो क्या आता है, secant स्क्वायर x. तो इसका मतलब ये क्या दिया है, f डैश x. ठीक है जी, क्लियर है. तो इसका आंसर वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, जो भी एफ एक्स है उसकी पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1. पर ये जनने की जगह पे हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करेंगे. हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है tan x उसको क्या पुट करेंगे, t. पुट tan x इज इक्वल टू t. ठीक है, तो अब क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. तो क्या बना आपका
secant square x into dx by dt is equal to 1. That implies secant square x dx is equal to dt. सो ये वाली पूरी टर्म की जगह क्या लिख देंगे, dt, ठीक है, और tan x की जगह पे क्या लिखेंगे, t. सो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, तो ये बन गया आपका t रेज टू पावर 4 ओवर 4 प्लस c. अब आप t की वैल्यू क्या पुट कर दो, tan x इन दिस इक्वेशन. ठीक है जी, क्लियर है. सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर ओवर एक्स. ठीक है, अगर मैं देखूं तो मेरे को पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर एक्स. ठीक है, पर अब ऊपर हमें क्या दिया है, एफ एक्स कुछ इस तरह का दिया हुआ है, नीचे क्या दिया है हमें, अगर मैं इसको एफ एक्स मानूं तो ये आपका क्या है 1 बाई एक्स. अब मेरे को ये चेक करना है कि ये 1 बाई एक्स इस एफ एक्स का डेरिवेटिव बनता है कि नहीं. तो अगर मैं इसको एफ एक्स मानूं, इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आंसर क्या बन रहा है 1 बाई एक्स. ठीक है, सो इस पूरे को हमने क्या मानना है, एफ ऑफ एक्स. पहली बार देख के कई बार नहीं पता लगता कि इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, तो आपने रफ में पहले निकाल के देख लेना है थोड़ा सा, क्योंकि जब आप पहली बार प्रैक्टिस करोगे तो कई बार क्लिक नहीं करती चीज. तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सरसाइज की एग्जांपल्स कर रहे हो, तो ये रफ में आप निकाल के देख लो, और एग्जाम्स में आपको क्विकली क्या है क्लिक करेगा कि इसको इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, सो इट मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ, तो क्या कर सकती हूँ, पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूं, टी. तो डिफरेंशिएट करूं अगर क्या विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बना 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी. डी टी इधर ले गई मैं, तो क्या बना 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी. हमारा क्या बन गया, dx किसके इक्वल बन गया, ये पोर्शन बन गया dt, और इसको क्या लिख सकती हूँ t. तो क्या लिखूंगी, बाय सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वायर इंटू डी टी, सो दैट इज टी क्यूब बाई 3 प्लस सी. सो टी क्यूब क्या है 1 प्लस लॉग एक्स रेज टू पावर 3 बाई 3 प्लस सी. तो ये आपका क्या बना आंसर. ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं. देखिए दिया है इंटेग्रल tan x secant स्क्वायर x ओवर a प्लस बी tan स्क्वायर x होल स्क्वायर. अब देखने से आपको इमिडिएटली f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स वाली फॉर्म नजर नहीं आ रही है बच्चे, इसमें से तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती. ठीक है, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालो तो ये नहीं बनता, पर अगर मैं इसको एफ एक्स ले लूं, ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, डायरेक्ट आपको वहाँ एग्जाम में कुछ भी इमीडिएट नजर नहीं आएगा. जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा सॉल्व करोगे, अपने हाथ से निकालोगे, उतना क्विकली क्लिक करेगा कि वहाँ कौन सा मेथड हम लगा सकते हैं. अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूँ, ठीक है, सो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, तो मेरे पास आएगा, इसका तो 0 आ गया, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या बना 2b tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x. डेरिवेटिव ऑफ tan x इज secant स्क्वायर x. अब आपको नजर आ रहा है कि ऊपर जो डेरिवेटिव बन रहा है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में क्या है, सेम. तो अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स की ही क्या बन रही है, फॉर्म बन रही है. तो मैं इसको क्या लिख दूंगी बेटे, टी. ठीक है, सो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगी. क्या करेंगे, हाँ जी, मैं क्या पुट करूं, पुट a प्लस बी tan स्क्वायर x इज इक्वल टू टी. सो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू t, तो आएगा आपका 2b, अभी हमने निकाल के देखा है, tan x इंटू secant स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. यहाँ पे किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बना, बाय सब्स्टिट्यूटिंग क्या आंसर आएगा, वी विल गेट, इस पूरे की जगह ऊपर वाले की जगह पे क्या बन गया, ये 2b मैं इधर ले आई तो यहां से ये कट गया, क्या बना, इस पूरे की जगह पे आ गया dt ओवर 2b. ठीक है,
dt को इधर लिख देते हैं, इनटू इस पूरे की जगह पे क्या लिखा, t का स्क्वायर। सो ये बन गया 1/2 भी कांस्टेंट है, तो ऊपर इंटीग्रल में बना t रेज टू पावर -2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, t रेज टू पावर -2 + 1 -2 + 1 + c। तो आपका आंसर बना 1/2b इंटू टी रेज टू पावर -1 इंटू -1 + c। सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। आप t की वैल्यू इसमें पुट कर दो और ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चंस। ये जो नेक्स्ट सम दिया हुआ है हमें देखने से लग रहा है कि यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकल पाएगा, ठीक है। यहाँ हम कुछ क्या कोशिश करें 1 को करने की, पर इस केस में 1 को भी आप कुछ यहाँ तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स काइंड ऑफ कुछ लिखोगे, फिर उसको x प्लस अल्फा फॉर्म कुछ कन्वर्ट करोगे तब ये चलेगा, ठीक है। नहीं तो कुछ और लेट्स टेक द वे। पर ये जो है आपको ये क्वेश्चंस जो हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सो इस तरह के मेथड्स को भी आपने ध्यान में रखना है कि क्या इनका कुछ और सोल्यूशन भी हो सकता है, इस तरह का भी सोल्यूशन हो सकता है। जनरली हम क्या करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसमें इसको खोल के देखते हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट, वी डोंट नो कि इट कैन बी सॉल्व्ड और नॉट। सो साइन a प्लस बी क्या होगा, साइन a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। अब यहां से मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा, पर अगर इसका मैं क्या देखूं, ऊपर अंडर रूट है, अगर मेरा साइन की पावर परफेक्ट स्क्वायर में होती तो एक साइन बाहर आ जाता। तो मैं क्या करूं, यहां पे साइन x है तो मैं साइन x क्या निकाल लेती हूँ, कॉमन निकाल लेती हूँ। जब साइन x कॉमन निकालूंगी तो एक साइन x इधर से तो कॉमन आ गया, इसमें साइन x है नहीं तो क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा साइन x के साथ, ठीक है। तो ये क्या बना आपका, साइन 4x cos अल्फा प्लस कॉट x इंटू साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, उसका इंटेग्रल। अगर मैं इंटेग्रल देखूं, अब आप ध्यान से देखो कि जो ये साइन ऑफ रेज टू पावर 4x है, ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो नीचे क्या बनेगा, 1/sin स्क्वायर x, ठीक है। मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ये सॉल्यूशन ही है एक तरह का। तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट में इस तरह से। कॉस अल्फा कोई प्रॉब्लम नहीं देता, साइन अल्फा भी कोई प्रॉब्लम नहीं देता, कांस्टेंट है। काम किसने करना है, कॉट ने। अगर कॉट का डेरिवेटिव देखो आप, तो कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जब आप इसको बाहर निकालोगे तो बाहर बनेगा साइन रेज टू पावर स्क्वायर 4 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो बाहर बना आपका साइन स्क्वायर एक्स ओवर क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। बाकी इरेज कर रही हूँ, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज, ऊपर लिख रही हूँ 1/sin स्क्वायर कैन बी रिटन एज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स। अब ये साइन अल्फा कॉस अल्फा कंफ्यूज ना करें, तो ये एक तरह के ए बी हैं क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। सो अब आप देखो कि स्क्वायर रूट के अंदर कॉट है और कॉट का डेरिवेटिव क्या बनता है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो हो सकता है ये वो फॉर्म बने जो हम बनाना चाहते हैं। सो मैं इस पूरी टर्म को क्या लिख रही हूँ, टी, व्हाट आई एम डूइंग, जो ये कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स है, सिर्फ ये स्क्वायर रूट हटा रही हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख रही हूँ बच्चे, टी, ठीक है। जब इसको मैं टी लिखूंगी और डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर क्या बना, कॉस अल्फा 0 बन गया, साइन अल्फा का साइन अल्फा रहेगा, इंटू कॉट एक्स क्या बन जाएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो इट विल बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल आया, माइनस डी टी ओवर साइन अल्फा के। सो ऊपर वाली पूरी टर्म क्या बन गई, माइनस डी टी ओवर साइन अल्फा। नीचे क्या बनेगा,
ये t था अंदर वाली टर्म, तो नीचे क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ t। ये हमने कैसे निकाला, बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये क्या बन गया -1 बाय साइन अल्फा, क्या निकाल लूं, कॉमन निकाल लूं, अंदर क्या बना t रेज टू पावर -1 बाय 2। ये तो इसका आंसर क्या होता है लॉग ऑफ t रेज टू पावर -1 बाय 2 प्लस 1 -1 बाय 2 प्लस 1 डिवीजन में भी प्लस c, तो ये आपका आंसर बना -1 ओवर साइन अल्फा इंटू 3 बाय 2, तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 बाय 3। सो इट विल बी, जब इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 1 बाय 2, सो इट इज -2 साइन अल्फा इंटू t रेज टू पावर 1 बाय 2 प्लस c, दैट इज -2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c। तो ये आपका क्या बनेगा आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब सेम देखिए, यहां पे x रेज टू पावर x है और अंदर दिया है 1 प्लस लॉग x। सो पहले चेक करते हैं कि इसको अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो क्या होता है। इसको सपोज मैं y मानूं तो क्या निकलता है लॉग y, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डेरिवेटिव निकाल के देखना है कि ये कुछ बन रहा है या नहीं। ठीक है, क्लियर। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग y इज इक्वल टू x लॉग x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा 1 बाय y dy बाय dx बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा x बाय 1 बाय x प्लस लॉग x। सो ये कट गया, क्या बना 1 प्लस लॉग x dy बाय dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर x, ये y ऊपर चला गया इसके साथ तो y की वैल्यू लिख दी। सो dy बाय dx हमारे पास क्या बना dx रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, क्लियर। तो यहां पे अगर मैं इसकी जगह पे y लिख दूं, इसकी जगह पे क्या लिख दूं y लिख दूं, तो मेरा आंसर क्या बन रहा है dy बाय dx किसके इक्वल आ रहा है, dy किसके इक्वल आ रहा है x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x इंटू dx। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ dy। ठीक है, तो यहां मैंने क्या लिख दिया dy, तो दैट इज व्हाट, इसका आंसर क्या बनेगा y प्लस c। तो आंसर क्या बना x रेज टू पावर x प्लस c। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें दिया है अंडर रूट tan x ओवर sin x इंटू कॉज x dx। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं अंडर रूट tan x का डेरिवेटिव निकालूं या sin x इंटू कॉज x का कुछ सॉल्व करके डेरिवेटिव निकालूं तो मेरा आंसर कुछ नहीं बन रहा, मतलब f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स की फॉर्म नहीं बन रही। ठीक है, आई हैव ट्राइड इट। ठीक, अब हम क्या करें कि इसका आंसर बन सके। अब देखिए, अगर यहाँ पे मेरा अंडर रूट tan x है, अब मैं अंडर रूट tan x का डेरिवेटिव निकालना चाहती हूँ। ठीक है, सो अगर मैं अंडर रूट tan x को t पुट करके बच्चे काम करूं तो मेरे को क्या चाहिए 1 बाय 2 अंडर रूट tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, कुछ ऐसा चाहिए होगा। अब मेरे को कुछ इस तरह की फॉर्म चाहिए इसको बनाना, ताकि मैं इसको क्या पुट कर सकूं t पुट कर सकूं। ठीक है जी, क्लियर। सो मैं क्या कर रही हूं, सीकेंड स्क्वायर x का क्या मतलब कि मैं यहां पे इस इक्वेशन के साथ कॉस स्क्वायर को क्या करूं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहां से मैं क्या कर रही हूं, इट्स नॉट 1 बाय 2 इंटेग्रल tan x इंटू ये वाला, इन दोनों को इकट्ठा कर रही हूं क्योंकि कुछ इस तरह की फॉर्म बनाना चाहती हूं, इंटू सीकेंड स्क्वायर x, और यहां बन गया ये cos x और ये sin x cos x इकट्ठे कर दिए मैंने, cos x इंटू cos x। ठीक है, इंटू क्या बन गया dx। ठीक, मेरी बात समझ में आई। कुछ नहीं किया,
अंडर रूट टेन एक्स का मैंने डेरिवेटिव निकाल के देखा तो कुछ इस तरह की बेटे फॉर्म बन रही है। इस तरह की फॉर्म बनाने के लिए अगर मेरे पास नीचे मेरे को अंडर रूट टेन एक्स चाहिए या ऊपर क्या चाहिए सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो मैंने कोशिश की कि ऊपर सीकेंड स्क्वायर एक्स बना दूं। तो जब मैं ऊपर सीकेंड स्क्वायर बनाना चाहती हूं तो ऊपर नीचे दोनों सीकेंड स्क्वायर लगाना पड़ेगा या कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने ये डिवाइड कर लिए। ये दोनों पार्ट इकट्ठे चाहिए थे तो इधर से मैंने दोनों पार्ट क्या कर दिए, इकट्ठे कर लिए एक तरह के, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूं। अब देखते हैं आगे। तो ये हमारा बन गया अंडर रूट टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स इंटू ये और ये कट गया तो यहां पे क्या बचा, कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं ये कॉज एक्स क्या कर रही हूं, यहां लेके जा रही हूं, यहां से हटा के कॉज एक्स को अगले में लिख देते हैं ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो। यहां से मैं कॉज एक्स हटा के नीचे लेके जा रही हूं। उसका फायदा क्या होगा कि जो नीचे वाला साइन है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो आंसर क्या बन रहा है, 1 ओवर अंडर रूट टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताइए अगर मैं अंडर रूट टेन एक्स को क्या पुट करूं, टी पुट करूं तो मेरा आंसर बना 1/2 अंडर रूट टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो ये पूरी टर्म का आंसर बच्चे किसके इक्वल बन रहा है, 2dt के इक्वल। सो इस पूरी की जगह में क्या कर रही हूं, मैं सब्सटीट्यूशन कर रही हूं, ठीक है। तो आंसर बनेगा 2 इंटू डी टी। तो क्या आंसर बना 2t प्लस सी, और t किसकी इक्वल है, अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी सम है जो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम हमें फिर दिया हुआ है x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कोशिश करते हैं यहां से अगर हमारा ये कुछ बन सके या यहां से ये बन सके। यहां से ये नहीं बनेगा क्योंकि यहां लॉग आ रहा है। सो लेट्स सी कुछ और बन सके तो x प्लस लॉग एक्स को अगर मैं t पुट करूं तो लेट्स सी इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू t। तो बनेगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये बना x प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये मेरा कवर हो रहा है, ये और ये दोनों किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल। इसकी वैल्यू किसके इक्वल लिखनी है, t के इक्वल। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और सब्सटीट्यूशन से हमारा आंसर क्या आया, टी स्क्वायर इंटू डी टी, दैट इज इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा t क्यूब ओवर 3 प्लस सी, ठीक है, क्लियर। तो इसको सॉल्व करें, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x प्लस लॉग एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी, ठीक है जी, क्लियर है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बीच में एक दो क्वेश्चन जो थे ट्रिकी थे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पे कॉस कुछ तो है नहीं तो मैं साइन का डेरिवेटिव ना लूं, मैं सिर्फ अंडर रूट एक्स को क्या पुट करूं, टी। जब अंडर रूट एक्स को टी पुट करूंगी तो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तब जब मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूं विद रिस्पेक्ट टू टी। यहां पे साइन ऑफ अंडर रूट एक्स को टी पुट करोगे तो कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स समथिंग बनेगा। सो वो उसमें फिर हमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है क्योंकि कॉज वाली कोई टर्म नहीं दी हुई, ठीक है। सो मैंने कोशिश किया कि अगर इसको मैं टी पुट कर दूं तो डेरिवेटिव लेने से ये टर्म मेरी सॉल्व हो सकती है, और वही हो रहा है dx इंटू अंडर रूट एक्स। ये दोनों टर्म्स मेरी किसके इक्वल बन रही है, 2dt के इक्वल,
ठीक है, और अंडर रूट एक्स की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, टी। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज टी कॉमा substituting under root x comma dx by under root x, we will get sin t into 2 into dt। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब आपको sin t का फार्मूला पता है, क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी बन जाएगा, और t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अंडर रूट x। तो ये आपका क्या बना, फाइनल आंसर। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको इतनी सारी एग्जांपल्स के साथ क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज प्लीज इन वीडियोस को क्या करें, लाइक करें। अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर आपके जूनियर्स, अपने सीनियर्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इंटीग्रेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।